हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। कल से ही साथियों बीएसएससी के द्वारा 2 फॉर्म जो हैं उसको लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल CGL4 हो गया एएसओ के लिए, और दूसरा जो हो गया ऑफिस असिस्टेंट के ऑफिस अटेंडेंट के लिए, ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। दोनों का फॉर्म कल से फिलअप हो रहा है। लेकिन देखिएगा तो एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है आपके लिए, जिसमें फ़ोटो सिग्नेचर से लेकर के फॉर्म में कौन कौन से त्रुटियों से बचना है आपको। देखिए, जो बीएसओ का फॉर्म भरे हैं पिछली बार, वो लोग बहुत सारे लोग इसके भुगतभोगी रहे हैं, क्योंकि बीएसएससी अब एक भी आपको दोबारा मौका नहीं देने जा रही है। कोई भी अगर गलती करते हैं तो सुधार का कोई मौका ही नहीं है। फॉर्म एक बार आप सबमिट कर दिए, अब चाहे आपका फॉर्म सही हो या गलत हो, दोबारा उसमें आपको एडिट करने का मौका नहीं मिल रहा है। और बीएसओ में कई सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद जो गलती कर दी है वो पछता रहे हैं, और वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन दिया जाए, बट बीएसएससी एडिट का ऑप्शन नहीं दे रही है। तो इसलिए आपको फॉर्म भरने से पहले सुनिश्चित हो लेना है कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर सही है या नहीं, और जो बाकी के गाइडलाइंस है उसको भली भांति से आपको समझ लेना है। तो दोनों के लिए, जो अटेंडेंट के लिए भर रहे हैं वो भी देखेंगे, CGL4 के लिए भरेंगे वो भी देखेंगे, क्योंकि कॉमन चीज़ें यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा 2026 बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल 25 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, 2 सॉल्व पेपर्स है प्रीवियस ईयर पेपर, और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और काफ़ी विस्तृत सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। सिलेबस को ध्यान में रख करके इसको तैयारी किया गया है। तो ये डिटेल्स में आप इसको अध्ययन करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आज ही परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करना है, ठीक है। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करते समय दोनों में क्या सावधानी आपको बरतनी है। देखिए, गाइडलाइंस फॉर टेकिंग लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग। पिछली बार कई सारे अभ्यर्थियों का लाइव फ़ोटो में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक हुआ था। लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग में है द सिस्टम डेस्कटॉप लैपटॉप थ्रू विच यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन शुड हैव अ गुड क्वालिटी वेबकैम। तो देखिए, आप किसी भी अगर मोबाइल से भी आप खुद से कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो कैमरा है वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, और जनरली आपका गुड क्वालिटी रहता है तो ठीक है। इंश्योर दैट वाइल कैप्चरिंग द फोटो देयर शुड बी ऑफ वाइट वॉल इन बैकग्राउंड विथ एडोकेट लाइट। तो देखिए, कई बार लोग कहीं भी फ़ोटो खींच लेते हैं लाइव फ़ोटो, जैसे कि दीवार का प्लास्टर भी नहीं हुआ है वहाँ भी फ़ोटो खींच लेते हैं। कई लोगों को तो इवन मैंने देखा है कि बैकग्राउंड में पेड़ पौधे दिख रहे हैं और वहीं से फ़ोटो लाइव करके खींच लिए हैं। तो ये सब गलती से बचिए। जब आपको गाइडलाइंस सीधे सीधे यहाँ दिया गया है कि वाइट बैकग्राउंड आपको रखना है दीवार, तो कम से कम लाइट कलर, अगर वाइट कलर नहीं है तो लाइट कलर में भी जाए खींचिए। लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत कीजिए कि कहीं बगीचा में ही फ़ोटो खींच के डाल दिए, तो ये सारे आपके फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण बनते हैं। फोटोग्राफ शुड बी ऑफ पासपोर्ट साइज, फेस शुड बी स्ट्रेट लुकिंग एट द वेबकैम। तो सीधा फ़ोटो खींचिएगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए, ये सही तरीका फ़ोटो का, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और देखिए यहाँ पे ये बीच में एकदम छोटा हो गया तो ये गलत है। ये भी चश्मा लगा लिए हैं और साइड में देखिए पीछे से समुद्र का इलाका दिख रहा है, तो ये भी गलत है। ये अंधेरा में हो गया है इनका, तो अंधेरा भी प्रॉपर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद से इनका देखिएगा, तो देखिए अब बैकग्राउंड देखिएगा यहाँ पे, और साइड व्यू। तो बैकग्राउंड इनका देखिए, इसमें वाल आ गया है, ग्रिल आ गया है, और इस साइड से देख रहे हैं तो ये भी क्रॉस है। इनका देखिएगा फेस सीधा नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो टेकन इन डार्क, तो देखिए डार्क में अंधेरा में फोटो खींचेगा तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड फेस, तो देखिए फेस इनका स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे अब ये मास्क पहन करके नहीं खिंचवाना है, और यहाँ पे देखिए ब्लर इमेज, तो ब्लर इमेज भी नहीं चलेगा आपको। तो ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा, और ये ऊपर वाले तरीके आपके सही हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा लाइव फ़ोटो के समय में। अब देखिए ये भी दोनों के लिए कॉमन है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 06/25 पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट स्पेशल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसी तरीके से CGL4 का भी आप देख सकते हैं 05/2025 पोस्ट 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए यहाँ पर हम लोग गाइडलाइंस को समझ लेते हैं, और आप लोग का ज़्यादा डिमांड होगा तो एक फॉर्म को हम लोग फिल करके लाइव एक कैंडिडेट का आपको दिखा देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट हमने तो बता ही दिया आपको, अगर पढ़ना चाहें खुद से तो पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से आपको एक रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ पे करना है। अगर आप CGL4 कर रहे हैं तो CGL4 के लिए अलग लिंक है, और
अटेंडेंट के लिए कर रहे हैं तो अटेंडेंट के लिए अलग लिंक है। उसके बाद देखिएगा आपको, तो ऑन द रजिस्ट्रेशन पेज आपको अप्लीकेंट्स हैव टू फिल द पर्सनल डिटेल्स, आपको पर्सनल डिटेल्स रहेगा, सही सही भरना है उसको, और वैलिड मोबाइल नंबर आपको ईमेल आईडी भरना है। और बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल एसएमएस सेंट बाय बाउंसिंग ऑफ ईमेल एसएमएस ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग ईमेल। तो देखिए सही सही मोबाइल नंबर इन्फॉर्मेशन आपको सही से फिल करना है दोनों फॉर्म में। अब उसके बाद देखिएगा, तो आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ए सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो देखिएगा इसको सेफ रख लीजिएगा आप लोग, मोबाइल पे भी आपको पासवर्ड जाएगा और ईमेल आईडी पे भी जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी। तो पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट नहीं करना है, खुद एसएससी आपको मेल करेगी और एसएमएस करेगी। उसके बाद देखिएगा, तो नो चेंज इन द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इज अलाउड वंस रजिस्ट्रेशन इज डाउन। तो एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो कोई उसमें आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सही सही इसको कीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि स्टेप 1 जब आप कंप्लीट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो आपको अपने मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड और यूजर आईडी प्राप्त हुआ है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा क्लिक हियर एडिट बटन, तो लॉगिन करने के उसके बाद एडिट का ऑप्शन मिलेगा आपको, और पेमेंट करने से पहले आप एडिट कर सकते हैं अगर उसमें कुछ एडिट करना है आपको, तो जैसे सर्टिफिकेट नंबर हो गया या पर्सनल डिटेल्स हो गया। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, 100 रुपये का पेमेंट लगेगा सभी को। और पेमेंट करने के बाद उसका स्लिप को प्रिंट कर रख लीजिएगा। देखिए बीएसएससी है, कभी कभी क्या होता है कि डीबी में आपसे मांग देती है ये भी कि प्रिंट का थी जो पैसा कटाए हैं उसका स्लिप दिखाइए, तो अजीबोगरीब ये काम करती है, तो आपको सावधान रहना है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा भी है कि आफ्टर मेकिंग द पेमेंट डाउनलोड द पेमेंट स्लिप, प्रिंट इट एंड कीप इट सेफ। स्टेप 3 में आपका आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, तो आपको एजुकेशनल डिटेल्स भरना है और बिफोर सबमिटिंग आपको इसको चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं। उसके बाद चौथे स्टेप में आपको अपलोड योर फोटोग्राफ, अभी फोटोग्राफ हम लोग देखेंगे और सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करना है। और उसके बाद 5वां स्टेप में देखिएगा, आफ्टर अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैंडिडेट हैव टू टेक लाइव फोटो, तो जो मैंने लाइव फोटो का कंडीशन बताया उसको कैप्चर कर लेना है। 6ठे स्टेप में आपका कि अपलोड करके लाइव फोटो और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट लेके रख लेना है आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे देखिएगा, तो आगे इसमें बता देते हैं आपको, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको डालना है रिसेंट साइज़ का, और इसका साइज़ देखिएगा तो 20 से 25 KB के बीच में होनी चाहिए। वाइट और लाइट बैकग्राउंड, जैसा मैंने बताया आपको कि वाइट और वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। फेस आपका सीधा होना चाहिए, कैप मत पहनिएगा, और इसके बाद से देखिए ग्लासेस भी मत लगाइएगा। इस तरीके का फ़ोटो आपको चलेगा ऊपर वाला, ये सब सही है। ये सारे फ़ोटो रॉन्ग वे में है तो ये सब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सिग्नेचर का देखिएगा तो वाइट पेज पर आपको सिग्नेचर करना है, और देखिएगा यहाँ पे तो सिग्नेचर का साइज़ आपका 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। देखिए सिग्नेचर आप ब्लू और ब्लैक दोनों पेन में से कोई भी है तो आप उससे कर सकते हैं। सिग्नेचर देखिएगा यहाँ पे दोनों ब्लू या ब्लैक इसमें से चलेगा। ये रेड पेन से नहीं चलेगा, ये सिग्नेचर बॉक्स के बाहर है, ये भी नहीं चलेगा, ये गलत तरीके से सिग्नेचर करने के। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का भी फॉर्मेट दे दिया गया है। तो फोटो सिग्नेचर को ध्यान से भरिएगा, बाकी सारा डिटेल्स ध्यान से भरिएगा। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो एक लाइव हम लोग एप्लीकेशन को भी फिलअप करके देख लेंगे उसको। तो कमेंट करके बताइए, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।